नमस्कार सभी को। बच्चों, आज ऐसे मुद्दे में लेके आई हूं जो सच कहे तो हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आज ऐसे मामले में मुझे बोलना पड़ रहा है और वो मैं इस वीडियो के तहत समझाना चाहूंगी और सबको बताना चाहूंगी कि यहाँ जो खान सर वर्सेस रोशन सर हो रहा है उसमें कौन सही है। आप दोनों से वाकिफ हो गए। खान सर जिन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना सस्ता फी कर दिया कि इसमें कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इतने सस्ते फी में पढ़ाई भी हो सकती है, और इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में एक बिल्कुल रिवॉल्यूशन ला दिया। वहीं हमारे रोशन सर बिल्कुल शांत, गंभीर, कम बोलने वाले, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत ठहराव के साथ बोलते हैं। इनकी आवाज में जो एक बिहारीपन है वो सीधा दिल को छूता है। ये दोनों अपने इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री, अपने इंडस्ट्री क्यों बोलूं, हमारे इंडस्ट्री के, हमारे जो शिक्षा जगत है उनके दो बहुत होनहार सितारे हैं। आज जहां पे हमें नीट का मुद्दा, यूपीएसआई का, लेखपाल का और विभिन्न प्रकार के जो पेपर लीक जो हो रहे हैं उन मुद्दों को उठाना चाहिए था, आज हम यहाँ फंस के रह गए हैं और हमारे छात्र फंस के रह गए हैं। इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है, मैं इन दोनों को जानती हूं और इसीलिए मैं किसी एक का पक्ष लिए बिना आज मैं बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखना चाहूंगी और लास्ट में बताऊंगी कौन गलत है और कौन सही है। तब तक मैं चाहूंगी कि आप जरूर बने रहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि पुलिस ने ये बोला, पुलिस में ये बयान दिया, पुलिस में उनके गार्ड ने ये बोला, पुलिस में इस ड्राइवर ने ये कहा। मेरा कहना है कि पुलिस में जो बयान है वो कोर्ट तक टिके तब ना। इसीलिए आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप लोग छात्र हो, आप अंधभक्तों की टोली नहीं हो कि बस बह गए तो बह गए। आपको सबसे पहले परखना चाहिए और दोनों को एक पर्रे में रख के देखना चाहिए कि दोनों में कौन सही है कौन गलत है, और फिर अपने विवेक से काम लेना चाहिए। उसके लिए बस आपका कुछ मिनट मुझे चाहिए ताकि मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। ये हमारे इंडस्ट्री के दो ऐसे होनहार शिक्षक हैं जिन्होंने पूरे के पूरे पटना में बिल्कुल एक जो सिलेक्शन है उसका बाढ़ लेके आए थे, और शायद इसी सिलेक्शन के बाढ़ में इन दोनों के जो स्टाफ है, जो इनके जो कर्मचारी है, उनके टकराव ने आज इन दोनों को ये प्रॉब्लम में डाल दिया है। अब एक बात आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जब कोई किसी भी नेतागण को आप देखते हो, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अगर कोई अपराध करता है, अगर कोई चलो रेप ही कर लेता है, तो क्या आप सीधा उसके टॉप मोस्ट बॉस से कहते हो, उस जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के हेड से कहते हो कि आप गलत हो? क्या उसे डाला जाता है कि जो गलत करता है उसे डाला जाता है? अब इसी बात पे सबसे पहले मैं चलूंगी कि हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री पे जो आज ये दोनों भुगत रहे हैं, मैं बहुत सालों पहले भुगत चुकी हूं और ये चीज से मैं निपटना सीख चुकी हूं। वो आती हूं सबसे पहले कि मुद्दा कहां से शुरू हुआ। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि ये वीडियो को इस वीडियो में देख सकते हैं, कोई रोशन सर का ये बैनर को फाड़ रहा है और मुद्दा यहीं से शुरू हुआ जब रोशन सर के बैनर को फाड़ा गया। अब आप एक चीज और देखिए
कि ये जो बैनर पोस्टर है ना, ये आज से नहीं, मैं तो 20 सालों से देखते आ रही हूं कि एक पोस्टर के ऊपर दूसरा पोस्टर चिपकाना बहुत आसान होता है, क्योंकि पहले से एक स्मूथ सरफेस होता है, वहीं पे लगा दिया जाता है। ये जो गेट है, ये गेट एक ऐसे एरिया का है जिसके अंदर पूरे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो जाते हैं। वहां पर एक कोचिंग इंडस्ट्री का एक कोचिंग नहीं है, वहां पे 2-3 कोचिंग है। तो ये गेट पर ज्ञान बिंदु का बैनर लगा था, जिसे इस लड़के ने फाड़ना शुरू किया और फाड़ के उसने सारा सब जितना सजावट था वो हटा दिया। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूं। जब मेरा भी कोई बैनर या पोस्टर फाड़ता है ना, तो अब तो खैर इतनी जान पहचान हो गई है कि मैं सीधा कहती हूँ फोन करके ही कि सर, आपका आदमी हमारा बैनर फाड़ दिया, क्या करना है बताइए। तो हम लोग में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उसको पता है कि मैम ने कॉल किया है, तो ऑफ कोर्स मैं उनसे सीनियर है, तो जब मैं बात करती हूँ ऐसे लैंग्वेज, वो कहता है अच्छा अच्छा मैडम मैं देखता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं देखता हूँ। और हम लोग, क्योंकि देखो मैं भी एक छोटा मोटा कोचिंग तो चलाती हूँ, कम से कम 5-6 सेंटर्स है, तो हर जगह पे, हर एरिया में, यहाँ पे मुखर्जी नगर हो, जीटीबी नगर, उत्तम नगर, सब जगह पे जहां पे भी कुछ ऐसा बात आता, कहता मैम उस कोचिंग वाले ने हमारा पोस्टर ढक दिया। तो मैं कहती हूँ एक काम करो, जरा फोन मिलाओ। एक बार ऐसे ही अभी हाल फिलहाल किसी ने हमारे ही बारे में कुछ बोला है, तो चेहरे पे कालिक पोत के, तो मैंने उसके जिसने बनाया था वीडियो, उसको फोन मिलाया, तो उसके स्टाफ ने कहा कि सर हॉस्पिटल में है। तो मैंने कहा कि यार सर हॉस्पिटल क्यों चले गए, खाली उनको तो यही बोलना था मुझे कि सर फोटो लगाए तो सुंदर सा फोटो लगा दीजिए, कालिक पोत के मुंह में फोटो क्यों लगा दिए, बस इतना बोलना था। तो बात क्या है ना कि कोई भी चीज का एक तरीका होता है। अब इस आदमी ने बैनर फाड़ दिया, मेरा कहना है इसने गलत किया। चलो, हालांकि ये मेन गेट है जहां पर किसी का भी बैनर लग सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये एक सेंटर का बैनर 2 से 3 दिन लगने के बाद ऑफ कोर्स वहां पे ऐसे चेंज होते हैं। एनीवे, मैं मानती हूं इसने गलत किया। गलत करने के बाद जो मैंने आपको कहा कि तरीका क्या होता है, बातचीत। हर चीज का सॉल्यूशन एक ही है, बातचीत। एक बात बताओ, अगर बातचीत सॉल्यूशन नहीं होता तो क्या आज तक इंडिया पाकिस्तान से बातचीत कर रहा होता? हमला करके एक ही बार में नहीं निपटा देता, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर हमला करेंगे तो उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, वो भी हम पर हमला करेगा और दोनों कंट्री खत्म होंगे। इसीलिए बातचीत सॉल्यूशन है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और वो चीज बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है जो यहां पे हमें देखने को मिला। ये देखिए आप, वही लड़का जो बैनर फाड़ रहा था, उस लड़के को किस तरह से बुलाया गया। भाई यहीं पर समझा दिया जाता, डरा दिया जाता, तुमने क्यों फाड़ा, आगे से करोगे तुम पिटाई खाओगे, लेकिन नहीं, उसको पकड़ के पहले ले जाया गया। अब ये जो येलो शर्ट वाला है, क्या इसको रोशन आनंद सर ने कहा होगा कि तुम ले जाके उसको ऐसे सब लोग मिलके मारो? कभी नहीं बोल सकते हैं वो। मैं उनको पर्सनली जानती हूं। ये लोग कौन है मैं बताती हूं। ये लोग वैसे ही अंधभक्त हैं, वैसे ही छुटभइये नेता हैं, जो अपने सीनियर नेता का इज्जत मट्टी पलीद करने के लिए तुले रहते हैं। ये वही छुटभइये नेता के काम कर रहे हैं, जिनका काम ही होता है कि ऐसे सेंटेंस दे दो, ऐसे स्टेटमेंट दे दो, ऐसे काम कर दो कि सीधा सीधा, अच्छा बीजेपी इसकी पार्टी का देखो नेता ऐसा है, अच्छा कांग्रेस पार्टी, अरे उसका तो लोग ही ऐसे सारे गुंडे। बस प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसे छुटभइये लोगों के चक्कर में सारे लोग मारे जाते हैं, और वो मारे जाते हैं जिनका काम इनसे दूर दूर तक ये कह के तो कभी भी रोशन आनंद सर नहीं बोल सकते कि तुम जाके ऐसे मारो पीटो। अब सबसे पहले देखिए किस तरह से गुंडाई शुरू हो गया। अब ऐसे गुंडाई जब शुरू होते हैं ना, आप देखो किस तरह से, इस तरह से अगर पथराव किया जा रहा है, इस तरह से मारपीट किया जाएगा, तो कहीं पर भी पैनिक हो जाते हैं लोग। और यही पैनिक का नतीजा है जो इसके बाद जो घटना हुई। आपको मैं दिखाती हूं, जिस लड़के को पीटा गया है, उसको पीटने के बाद ये इस तरह से जो हमलावर हुए हैं लोग, इनको क्या मतलब था इस तरह से मारपीट करना, सब तोड़ फोड़ मचाना। आप खुद देख सकते हैं किस तरह से तोड़ फोड़ मचाया जा रहा है। मैं बिल्कुल सामने से हट जा रही हूं
और आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाए जा रहे हैं। खुद सोचिए, जब इस तरह से तोड़फोड़ मचता है तो एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट होता है। अगर मेरे रूम के बाहर, मेरे घर के बाहर, मेरे स्टूडियो के बाहर इस तरह से पथराव शुरू हो और लगेगा कि जैसे कोई पत्थर मार रहा है और अभी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा, तो इस सिचुएशन में आदमी पैनिक्ड हो जाता है। आप खुद देखिए, जिस लड़के को इन लोगों ने पीटा है, आप खुद देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ मचाए जा रहे हैं। अब इस तरह के तोड़फोड़ का सिचुएशन में एक तो सबसे पहले मेरा सवाल, ये सब देखने के बाद मेरा सवाल सीधा सीधा पटना प्रशासन से है। आप मुझे एक बात बताइए, आप छुटभइये नेताओं को XYZ सिक्योरिटी देते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि बिहार के 2 होनहार लाल यहां पर हैं? यहां पे हजारों की संख्या में छात्र हैं। यहां पे इन दोनों के बीच में हमेशा थोड़ा बहुत इस तरह सा लेकर इनके स्टाफ के बीच में टसल रहता है। क्या आप 1, 2, 3, 4 बॉडीगार्ड्स जो कहते हैं, जो PSO नहीं दे सकते इनको? यहां पे क्या कुछ पुलिस वालों की तैनाती जरूरी नहीं है? सबसे गंदी बात तो यह है कि सबसे बड़ा एरिया है छात्र का ये पटना एरिया, और इस एरिया में बड़े सारे कोचिंग है। ये सिर्फ 2 कोचिंग है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत सारे कोचिंग है यहां पे, और वहां पे छात्र हजारों की संख्या में रहते हैं, लेकिन ना ही कोई वहां फैसिलिटी है। गंदा नाला बहता रहता है, वहां कूड़ा फेंका हुआ है, वहां पे सब्जी मंडी है जिसके सब्जी के सड़ांग की बू आती रहती है, वहां पे बच्चे बहुत दयनीय हालत में रहते हैं। वहां पे पुलिस क्यों नहीं थी? छुटभइये नेताओं को आप प्रोटेक्शन देते हैं, तो क्या इतने बड़े बड़े टीचर को प्रोटेक्शन देना आपका काम नहीं है? और क्या हुआ इसके बाद? आप देख सकते हो वो जो लड़का वहां पे घायल हुआ, मुझे छुपाना पड़ रहा है, बुरी तरह से सर फटा है, बुरी तरह से घायल है ये लड़का, और इस लड़के का आप देख सकते हैं सर बिल्कुल फट गया, जो मैं दिखा नहीं सकती हूं यहां पे। और उसके बाद इसका बयान आया कि वो लोग हथियारों से लैस थे। यहां तक कि जो खान सर ने कहा था, इसका कहना है कि सब लोग हथियार लेके घूम रहे थे और फायरिंग की आवाज आई। अब एक बात बताइए, फायरिंग की आवाज तो इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें फायरिंग की आवाज तो मुझे भी सुनाई पड़ रही है। अब आप खुद देख लीजिए, मैं फायरिंग की आवाज के पहले दिखाना चाहूंगी कि उस एरिया में इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है, वहां पे इतने बच्चों का मूवमेंट होता है कि वहां पे किसी को भी कार से लेकर अगर आप हॉस्पिटल जाइएगा तो 1 घंटा में पहुंचिएगा। सड़क पार हॉस्पिटल है जहां पे जाके आप सीधा स्ट्रेट अवे आप जा सकते हो, तुरंत ही पैदल। इसको उठा के इस तरह से दौड़ते हुए अस्पताल लेके ये लोग गए। अब आप खुद देखिए किस तरह से दौड़ते हुए ये लोग अस्पताल लेके गए हैं इसको। जो गोली की आवाज है, अब गोली की आवाज साफ साफ आपको सुनाई दे सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब प्रशासन कहता है कि नहीं गोली नहीं चली, तो क्या फिर खान सर की मजाल कह देंगे कि नहीं नहीं गोली चली थी? और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि खान सर के गार्ड्स ने गोली चलाई। अब सुनो, मामला यहीं से पलटा है। इस बीच क्या हुआ? प्रशासन की गलती, सीधा प्रशासन की गलती। मेरा 200 स्टाफ में से कोई एक स्टाफ बाहर जाके किसी को पीट दे और उसका सर फट जाए, तो ऑफकोर्स सबको पता है जब सर फटता है तो पुराना जो IPC था उसमें 307 को लोग कहते थे हाफ मर्डर। आपको बताते हैं हाफ मर्डर ये क्यों कहलाता है?
इसलिए हाफ मर्डर कहलाता है, क्योंकि अगर आप किसी के माथे पे चोट लगाते हो तो इसके अंदर ब्रेन होता है जो बिल्कुल आपको कह सकते हैं फेटल इंजरी देता है अगर सर पे चोट लगता है तो। इसीलिए 307 लग गया। लेकिन क्या प्रशासन को इतना पता नहीं कि अगर मेरा कोई स्टाफ बाहर जाके किसी का सर फाड़ दे तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसने आपको कहा हो कि हां ये जो उसने सर फाड़ा है वो मेरे कहने पर फाड़ा है। तब तक आप मुझे कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरफ्तार कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते। सबसे पहले एक बात बताइए, जिसने सर फाड़ा उसके बदले में आपने रोशन सर को गिरफ्तार क्यों किया? और क्या कह रहे हो कि क्योंकि बच्चों का दबाव है, अब आपको महसूस हो रहा हमने एक गलती कर दी, हमने रोशन सर को गिरफ्तार कर लिया तो अब हमें खान सर को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा और करना चाहिए क्योंकि उनके गार्ड्स गोली चलाते हुए दिखे। सबसे पहले प्रशासन से मेरा दो सवाल है कि क्या अगर आपने रोशन सर को गिरफ्तार करके गलत किया है तो क्या खान सर को गिरफ्तार करने के बाद आपकी दूसरी गलती दोनों मिलके क्या सही हो जाएगा? एक कहावत है, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। दो गलतियां मिलके एक सुधार नहीं हो सकता। आपने सबसे पहली गलती की कि आपने रोशन सर को गिरफ्तार किया। अगर उनका कोई कर्मचारी, उनका ड्राइवर या उनके टीचर का ड्राइवर ने अगर किसी पर हमला किया था तो आपको रोशन सर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। और आपकी सबसे बड़ी गलती कि जिस जगह पे हजारों हजार छात्र का मूवमेंट है, जहां पे भारत के दो बड़े शिक्षक रह रहे हैं और जहां पे बहुत ही फेमस, जिसको कह सकते हैं यूट्यूब के स्टार टीचर जो है हमारे खान सर, वो रह रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्शन तक नहीं दे रहे। छुट भैया, दो कोड़ी के नेताओं को आप प्रोटेक्शन दिए रहते। उनके साथ में देखती हूं गनमैन में, बिहार पुलिस का गनमैन क्यों नहीं था इनके साथ? अगर वो होता तो इस तरह से भावना में बह के वो फायरिंग नहीं करता। उसका काम सिर्फ होता अपने जिसका प्रोटेक्शन में उसको प्रोटेक्ट करना। और मैं चीज समझ सकती हूँ, दिल से समझ सकती हूँ, और मैं बताती हूं क्यों समझ सकती हूं। उसका मैं एक रीजन बताती हूं, क्योंकि आज से करीबन 15 साल पहले इसी तरह से कुछ यहां पर भी ऐसे ही प्रॉब्लम शुरू हुए थे। जिस समय मैं किसी और इंस्टीट्यूट में थी और उस समय हमारे एक बॉडीगार्ड था जो गनमैन था। उसने सिर्फ गन को निकाल के और हमको प्रोटेक्ट करके गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी को भेज दिया। तो अगले ने कह दिया था कि इसने हवा में अपनी बंदूक लहराई। और आपको पता है ये जो गन्स के लाइसेंस दिए जाते हैं ना, ये अंदर घुसा के रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। इनको आप निकाल के अपना प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्म्स एक्ट लग जाता है। और उसके कारण वो जो मेरा था गार्ड, वो 10 दिन तिहाड़ में रहा था। उसके बाद से मैं समझ गई थी कि भाई कोई भी बाउंसर रखना रख लो, लेकिन गनमैन मत रखो, कि गनमैन इज यूजलेस, विथ हिज गन ही इज यूजलेस। वो कुछ नहीं कर सकता। और इसी का असर ये हुआ था कि जब मेरे पर मुनीरका में हमला हुआ, मेरा गार्ड पहले भाग गया क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि यहां मैं अगर मैडम को बचा भी लूं तो भी पुराने गार्ड की तरह मैं तिहाड़ जाऊंगा। ये हालत होती है गनमैन की। सबसे पहले बिहार प्रशासन से मैं पूछती हूं, आप इतने फेमस टीचर को क्या 2 पुलिस वाले नहीं दे सकते हैं जो आपके बिहार में एजुकेशन फैला रहा है, जहां पे जाति प्रथा, जहां पे धर्म के नाम पर पूरी गंदगी है, जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, जहां के लोग पलायन करते हैं, जहां के लोग हमेशा कहीं जाके दूसरे के शहर में, दूसरे के स्टेट्स में जाके मजदूरी का काम करते हैं, वहां के बच्चों का अगर उद्धार करने ये टीचर्स चले हैं, क्या आपका काम नहीं है कि वहां पे इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करें? लेकिन नहीं, आपको अच्छे से पता था कि इन दोनों टीचर्स के स्टाफ के बीच में हमेशा टेंशन रहता है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब जो नीट का मुद्दा था, अभी जो पेपर लीक के मुद्दे चल रहे थे, अभी जो छात्रों का मुद्दा चल रहा था, जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, जो लोग इस तरह से एक रिवोल्ट पे उतर आ रहे थे, उन सबको डाइल्यूट कैसे करते? आज क्या हो गया है? आज जो छात्र है वही 2 खेमे में बटे हुए हैं। पटना के छात्र, खान सर जिंदाबाद, रोशन सर जिंदाबाद, ये चल रहा है वहां पे। अब छात्र का मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। क्यों?
क्योंकि उनके दोनों जो बड़े नेता है, जो दोनों बड़े टीचर्स है, जो उनके मुद्दे उठा सकते थे, वो आज एक अंदर है और दूसरा पर अंदर जाने का खतरा मंडरा रहा है। एक बात बताइए, पटना के मैं प्रशासन से बात कर रही हूं कि जब पटना में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आया कैसे? आपके पास 4 सिपाही नहीं थे इस जगह पे घूम के सिर्फ अपना डंडा लेके घूमते ना, खाली वो 4 सिपाही, सिर्फ मैं कांस्टेबल की बात कर रही हूं, तो भी इन लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये कौन है? ये गार्ड है, ये ड्राइवर है, ये लोगों की हिम्मत नहीं होती। और अगर आपने प्रशासन का प्रोटेक्शन दिया होता ना, तो खान सर को ऐसे बॉडीगार्ड्स या ऐसे गनर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं 2016 से मुझे दिल्ली पुलिस का पीएसओ मिला हुआ है, दिल्ली पुलिस का आर्म्ड पुलिस मैन मेरे सिक्योरिटी में मिला हुआ है, जिस समय मेरे पर मुनीरका में हमला हुआ उसके बाद से पुलिस मैन रहता है, गन के साथ रहता है, उसका काम यही होता है कि सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करके चलना, सिर्फ नजर बनाए रखना कि कोई मैडम के नजदीक ना आए, जब तक कि मैम ना कहे कि हाँ मेरे पास आएगा, मेरा बच्चा है, मेरे साथ फोटो खिंचाएगा, तब तक वो मेरे पास किसी को फटकने नहीं देता। आप ऐसे पुलिसमैन दे दीजिए ना, तब इनको बाउंसर रखने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता, लोग कहते अरे सर तो बाउंसर रख के घूम रहे। भाई बाउंसर रख के नहीं घूमेंगे तो क्या करेंगे? वहां पे एक बार धक्का मारोगे ना, पूरी भीड़ आके खान सर पर गिरेगी। क्या चाहते हो तुम लोग कि वो आपके प्यार मोहब्बत में मर जाए? और प्यार मोहब्बत में मरेंगे क्या बेटा? एक बात बताओ ना, जो खान सर थे आज तक, आज वो फैजल खान हो गए, आज अब हिंदू मुस्लिम कर गए। कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। ये जो हमारी अंजना ताई है, उनके भाग से छीका टूट गया। अब जरा देखो जाके मीडिया को, सब लोग फैजल खान उर्फ खान सर, अरे हम खान सर से जान जाते हैं खान सर है, फैजल खान बोलने की तो तुम्हें जरूरत ही नहीं। तुम फैजल खान क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम दिखाना चाहते हो अरे देखो वो मुसलमान है। अरे वो बेटा, वो मुसलमान होके मुसलमानों से इतना भयंकर पंगा लिए, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ है। वो पाकिस्तान को कुत्ते से कंपेयर कर रखा है। पाकिस्तानी एक भी उनके पक्ष में नहीं, उनके पक्ष में तो मुसलमान नहीं है। मतलब ये हो गया ना घर का ना घाट का, है ना? इनकी हालत तो तुम लोगों ने यही कर दी। वो तुम्हारे लिए जान छिड़क रहे हैं, आज तुम्हारे लिए वो हो गए फैजल खान। यहां तक कि मैं देख रही हूं एक स्टूडेंट लिख रहा है नीचे, ये जिहादी है। अरे शर्म करो, तुम्हें तो बस वही नेता चाहिए जो तुम्हें कुछ चंद रुपये देकर तुम्हारा वोट खरीद ले और तुम्हें फिर अपने जूते के नीचे रखे। क्या यही चाहते हो तुम? क्या वो तुम्हारा भविष्य है? क्या ये इंसान लोग, ये जो दोनों है, ये कि तुम्हारा भविष्य नहीं बना रहे हैं? आपको करना क्या है? अभी क्या आपको दो फाक में इस तरह से बट के रहना है ताकि आप दोनों ये भिड़े रहे एक दूसरे से, और एक अंदर एक बाहर खतरे में कि कब अंदर हो जाए? और आप क्या कर रहे हो? तो आप दो फाड़ में बट गए हो और दोनों आपस में भिड़े हुए। सबसे पहले ये बात बताओ कि ये जो फायरिंग की आवाज दिख रही है, वो क्या है? अगर ये सभी चीजें अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आपसे मैं एक बात और पूछूंगी कि भाई, जो एक मैंने शुभांकर मिश्रा के साथ इनका पॉडकास्ट देखा था, इनका कहना था हमने अपना सारा पैसा लगा दिया। हमने अपना सारा पैसा लगा दिया क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि बिहार का भला। हम 5 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, 25 रुपये में। अरे मैं यही पूछ रही हूं, एक बात बताओ, तुम लोग सिर्फ एक बात पे इन पे भड़के हुए हो कि सर ने इल्जाम लगाया था कि मैंने फायरिंग की आवाज सुनी और फायरिंग करने वाला इनका ही आदमी निकला। तो रोशन सर अंदर है तो खान सर अंदर क्यों नहीं है? बेटा, दो गलत एक सही नहीं कर सकता। रोशन सर अंदर है, सबसे पहले रोशन सर को बाहर निकालना है। तुम लोग डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? बिहार के बच्चे डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? अरे भाई, आप तो ऐसे जगह से हो जहां पे सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, जहां के लोग इतने ज्ञाता थे कि पूरे दुनिया से लोग वहां से ज्ञान लेने आते थे। आप इतने जिहादी कैसे हो गए? मानसिक जिहाद कहूंगी मैं इनको। आप ऐसे कैसे हो गए कि नहीं? पहले
खान सर अंदर जाए। अरे भैया, सबसे पहले जो हमारे प्यारे रोशन सर है, पहले उनको तो बाहर निकालो। दूसरी बात है कि अगर प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया है तो मुझे एक बात बताओ कि अंबानी का कोई अगर स्टाफ कहीं चोरी कर ले तो अंबानी को गिरफ्तार करने की औकात रखते हैं ये लोग? नहीं रखते। हम टीचर्स क्या है, हम लोग 2 कौड़ी के लोग हैं। अंजना ताई तो बोल चुकी है, ना जानना ना कौड़ी। वो कहना क्या चाहती थी? वो कहना चाहती थी कि ये टीचर्स 2 कौड़ी के हैं। अब प्रशासन ने भी साबित कर दिया कि चाहे आप कितने भी फेमस टीचर हैं, आपकी औकात सिर्फ 2 कौड़ी की है। क्यों? क्योंकि आप कोचिंग माफिया है। कभी भी ये प्रशासन, कभी भी ये देश नहीं कहता है कि पेपर लीक माफिया है, यहां पे नहीं कहता है कि यहां पे नकली पनीर माफिया है, कोई नहीं कहता है कि यहां पे भर्ती बोर्ड माफिया है, कोई नहीं कहता है कि यहां पे दवा माफिया है, कोई नहीं कहता है कि यहां पे रोड माफिया है, लेकिन कोचिंग माफिया है। क्यों? क्योंकि हम एजुकेशन बांटते हैं और एजुकेशन से लोगों में अवेयरनेस आता है। बस यही तो नहीं चाहिए। कहते हैं अगर आपको गुलाम बना के रखना है किसी भी देश को, तो उसे एजुकेट होने मत दीजिए। और यही चीज हो रहा है यहां पे कि आपको इतना मानसिक रूप से गुलाम बना दिया जाता है कि आप एजुकेटेड मत होइए। आज क्या हो रहा है, कोई भी पेपर लीक की बात नहीं कर रहा है। 2 लड़के मुझसे मिलने आए कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा एक बात बताओ, 3 कोचिंग वालों का कोचिंग सेंटर सील हो गया, तुमने कुछ किया? तो क्यों चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? तो भाई यहां पर हम लोग को, सबको कोचिंग माफिया, अनाधिकृत तरीके से खोले हुए कोचिंग सेंटर से हम लोग माफिया है। क्यों है? क्योंकि आज हम लोग वो काम कर रहे हैं जो इस देश की मीडिया को करना चाहिए था। आज हम वो अवेयरनेस फैला रहे हैं, आज हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए था। क्यों झाल लगा था वो मैडम झालमुड़ी को, वो मैं आपको बताती हूं। वो इसलिए लगा था क्योंकि 2014 में इन मैडम को हम लोग हाथ जोड़ के कहते थे, मैडम आप अगर आ जाओगे ना तो हमारा मुद्दा हाईलाइट हो जाएगा, हमारे बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा। 2013-14 में भी एसएससी का कांड हुआ था, तो हम इनको हाथ जोड़ के बुलाते थे। आज बुलाते ही नहीं है, भाड़ में जा तुम लोग, हम लोग खुद ही मुद्दा उठा लेते हैं। और हमारे पास ज्यादा व्यूअर्स है, हमारे पास बिल्कुल जो कहते हैं जो स्पेसिफिक होने चाहिए, जो हमें चाहिए हमारे छात्र, हमारे पास वो है। हम इनके पास जाते नहीं है हाथ जोड़ के, तो अब इनको झाल लगता है। तो आज इनको इतना झाल लग रहा है हमारे मीडिया वालों को कि आज खान सर फैजल खान हो गए। एक लड़का कह रहा है कि वो जो कोल्ड स्टोरेज वाला है ना, जहां पे खान सर का सेंटर है, वो कोल्ड स्टोरेज वाला लड़की सप्लाई करता है। अब बताओ, इसकी मानसिकता देख के मुझे आश्चर्य हुआ कि ये स्टूडेंट है, कल होके ये बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में जाएगा तो इसके दिमाग में तो लड़की लड़की ही रहेगा। अरे भैया, वही कोल्ड स्टोरेज में दोनों का कोचिंग सेंटर है, और उसका मालिक अगर लड़की सप्लाई करता है कि क्या करता है, हमें तो पता ही नहीं, हम नहीं जानते। तो क्यों हम उस बारे में बात करें? इनको पूछना चाहिए कि इनको 107 करोड़ कहां से ऑफर हुआ था। मैं बताती हूं कहां से हुआ था, उनको अन अकेडमी से हुआ था ऑफर। और पूरी दुनिया जानता है, तुम ही नहीं जानते तो तुम गधे हो। और नहीं किए ज्वाइन, बहुत अच्छी बात है। आज वो कहां है, ये कहां है, आप तुम देख लो। ठीक है, आप ये हॉस्पिटल खोल रहे खान सर, मैं आपको स्पेशली वार्न करती हूं, जो आपको एक छोटी सी चीज के लिए माफ करने को तैयार नहीं है कि अगर वो गोली चलाने वाला आपका ही गनर निकल गया है, इसीलिए खान सर को गिरफ्तार करो। कल सर आपको कौन माफ करेगा अगर आप हजारों हजार मरीजों की जान बचाने के बाद एक ऐसे मरीज की जान गंवा दोगे जो सीरियस अस्पताल में आया होगा। एक मरीज मरेगा ना तो खान सर हत्यारा है, यही हो जाएगा सीधा सीधा। इसीलिए इतना बड़ा रिस्क मत लो। पूरी जमा पूंजी, अपने पूरा पैसा, जितना आपके पास संपत्ति है, सब आप कहां लगा रहे हो? अस्पताल में। और अस्पताल में क्या होती है तो आपको अच्छे से पता है, अस्पताल में एक आध मौतें तो होती ही होती है। जो आपको एक स्टेटमेंट पर माफ नहीं कर रहा है, जो आज खान सर से फैजल खान बना दे रहा है, आपको क्या लगता है एक में छोड़ देगा आपको? मेरी अपनी सिस्टर डॉक्टर, एक बार ऐसा हुआ कि एक लेडी आई थी
डिलीवरी के लिए, वो एकदम बेहोश हो रही थी, नीली पड़ रही थी, और मेरी सिस्टर ने कह दिया कि नहीं नहीं यहां पॉसिबल नहीं, आप पटना ले जाइए। मैंने उसको कहा कि एक बात बताओ, तुम तो बहुत ही हार्ड हार्टेड हो, इतना सीरियस पेशेंट को तुमने पटना रेफर कर दिया। उसने कहा सुनो मेरी जान, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसको यहां रोक लेती ना, तो सबसे पहले ये अपना पूरा समय इसके ससुराल वाले घर में बिता के आए हैं, जहां पे होम डिलीवरी कराने की कोशिश की गई है इसको, और ये पूरा सीरियस है, ये मर सकती है। अगर इसको हम यहां एडमिट कर ले और हम इसकी जान बचाने की भरसक प्रयास भी करें ना, और बाई चांस अगर ये मर जाए, तो सबसे पहले कि जो जिंदा बहू थी वो इनकी नौकरानी थी, और मरी ही जो बहू होगी ना, इसके लिए लखपति होगी, क्योंकि कम से कम ये लोग 5 से 7 लाख रुपया हमारे से वसूलेगा, पूरा मेरा हॉस्पिटल तोड़ेगा, और उसके बाद मरे हुए बहू का 5-7 लाख रुपया लेके उसके बाद ये मामला रफा दफा करवाएगा पुलिस से, उसके बाद जाएगा। ऐसा हमको दयावान नहीं बनना है, मेरी अपनी बहन ने कहा था। तो सर आप भी शायद प्यार और भावनाओं में बह रहे हैं, आपको नहीं पता, जनता माफ नहीं करती है। आज एक छोटा सा मुद्दा में आप खान सर से फैजल खान हो गए, कल हो के आपके अस्पताल में कुछ भी हुआ, आपको कौन माफ करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि आप स्टूडेंट्स में तमीज नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो मेरे बिहार, बेटा हमारे भी नहीं कहूंगी, मेरा जो बिहार है, उस बिहार के बच्चे इतने बदतमीज कैसे हो गए कि तुम लोग अपने गुरु को गाली दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लेके आया, हर बात में खड़े रहते हैं साथ में, तुम्हें पता भी है, तुम्हें समझ भी है कि सब टीचर्स पर एफआईआर हुआ पड़ा है। एसएससी प्रोटेस्ट में मेरे पर 2 एफआईआर, हमारे कोई भी ऐसा टीचर नहीं जिस पर एफआईआर नहीं है, सब अपने ऊपर एफआईआर लेके घूम रहा है, ये दोनों भी ले रखे घूम रहे हैं, और वो किसके लिए? तुम लोगों के लिए। और तुम लोग क्या? अच्छा, रोशन सर गिरफ्तार हो गए तो खान सर भी होने, अरे गधो, रोशन सर गिरफ्तार हो गए, पहले इनको तो निकालो। और दूसरी बात है, पुलिस को बोला, पुलिस को उनके गार्ड ने बोला कि खान सर ने कहा था मुझे, पुलिस के सामने दिया हुआ बयान कोर्ट में बिल्कुल नहीं टिकता है। कोर्ट में जाकर सीधा वो कह सकता है कि पुलिस ने मुझे मारपीट के बयान लिया था, ठीक है, अब से खत्म हो जाता है। पुलिस के सामने का बयान की कोई भी हैसियत नहीं होती है कोर्ट के सामने, इसीलिए पुलिस के सामने बोला, पुलिस के सामने बोला, ये बिल्कुल नहीं कहना तुम लोग। आश्चर्य की बात है कि हमारे स्टेट में ऐसे बच्चे हो गए जो आपस में बट गए हैं। अरे भैया, मुद्दा यह है कि तुम्हारे रोजगार का मुद्दा यह है कि तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा ना, तो तुम भी दिल्ली मुंबई जाके मजदूरी करोगे, क्योंकि माँ बाप के पास आपकी पुश्तैनी ऐसे नई चीजें हैं, आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है अंबानी अडानी की तरह, आपके पास कोई बैकिंग नहीं है, आपके पास कोई ऐसा एजुकेशन नहीं, कोई ऐसा स्किल नहीं है जो आपको अलग आमदनी का जरिया दे सकता है। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो बेरोजगारी या तो फिर नौकरी, और कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। और उसकी तैयारी कौन कराते हैं? ये कराते हैं। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये सही में अनपढ़ जाहिल गवार वाले हैं क्या? और ये कह रहे हैं 12,000, ये कह रहे हैं 10,000, दोनों मिलके तो हो गए 22,000, वैकेंसी तो 19,000 है। अरे गधो, ये जान लो अच्छी तरह से कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक जगह पढ़ते हैं, दूसरी जगह भी पढ़ते हैं। यार इतना सस्ता में पढ़ा रहे हैं, इतने सस्ते में ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि बच्चा दोनों जगह पढ़ लेता है और दोनों जगह का नोट्स ले लेता है। और ये लोग इतने दिलदार हैं कि जब ये नोट्स प्रिंट करवाते हैं ना, जब ये लोग प्रिंट आउट रखते हैं वहां पे फोटोकॉपी करा के, तो ये नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा बस ये प्रिंट आउट यही लेगा, ये खान का बच्चा भगाओ, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। जो छात्र लेना है, सारे छात्र अपने ये मान के चलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से पढ़ते हैं और जाके कहीं और रिजल्ट दे देते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा ये गया वहां पे, कोई बात नहीं, कमा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। जब आता है तो मैं डांटती हूँ, कहाँ गए थे रे, पैसा कमा के आ गए? अरे मैडम बस ठीक है यार, अपना ही बच्चा कहीं चला गया, क्या है? हाथी तो गांव गांव घूमता है, जिसका हाथी उसी का नाम होता है। मेरा बच्चा है, दूसरे के पास जाके रिजल्ट दे दिया, क्या
जब वो बोलेगा ना कि कहेगा अच्छा नीतू सिंह से इंग्लिश पढ़ना, तो ठीक है, बस उतना ही काफी है। चुपके से 4 बच्चा भेज देता है, वही काफी है। लेकिन मैं यही नहीं समझ में आता मुझे कि ये जो मीडिया वाले हैं क्या सही में पढ़ लिख के मीडिया में आए हैं कि बिल्कुल जिहादी मानसिकता के हो गए कि आज खान सर उनके लिए फैजल खान हो गए। शर्म की बात है, मीडिया वालों के लिए बहुत शर्म की बात है। मैं मानती हूं कि जो बिहार प्रशासन है, जो आपने 4 कांस्टेबल तक नहीं दे पाए उस एरिया में जहां पे दिन भर में कम से कम 15,000 बच्चों का फ्लो रहता है, कम से कम। और उस एरिया में ये जहां पर इनका इंस्टीट्यूट है, क्या है, मुसल्लम घाट ना, हाँ, वहां पे कम से कम 1 लाख बच्चे रहते हैं। इतनी गंदगी में, इतने घटिया एनवायरमेंट में, नाले के पास, सड़ांग के पास, लेकिन किसी नेता का दिल नहीं कांपता है कि गरीब के बच्चे हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, जरा साफ सफाई करा दे। गरीब के बच्चे हैं, ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं, जरा उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर दे। अरेंजमेंट किसने किया है? इन लोगों ने। किससे? कहां से? अपने मेहनत के पैसों से। तो सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के उन छात्रों से निवेदन है जो छात्र ज्ञान बिंदु के हैं कि बच्चों, सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है कि रोशन सर को बाहर निकालना। 307 उस पे लगना चाहिए था जिसने इस लड़के की पिटाई की और उसका सर फोड़ा। सर फोड़ते ही 307 आईपीसी लग जाता, जो बीएनएस में अब दूसरा सेक्शन बन चुका है। तो सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए। अगर कोई मेरा स्टाफ किसी को जाके पीट आता है तो पुलिस मुझे नहीं उठा सकती है, क्योंकि मैंने सीधा नहीं कहा है जाके उसको मारो। इसीलिए सबसे पहले हमारा काम है रोशन सर को बाहर निकालना। और तुम्हें बता दूं मैं, अगर तुम इस आदमी को जेल भिजवाओगे ना, तुम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे और अपने तीन जनरेशंस को, ठीक है ना, उसी नाली के किनारे सड़ने के लिए छोड़ दोगे। क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो अपने कमाई से तुम्हारे लिए अस्पताल खोल रहा है, अपने कमाई से तुम्हारे लिए एजुकेशन सस्ता कर रहा है, अपने कमाई से कह रहा है कि मैं सब कुछ दे दूंगा। अरे अपने बच्चों का सोच लो, क्योंकि आज ये इंसान फैजल खान है। आज ये खान सर से फैजल खान बन गया। क्यों फैजल खान बन गया? क्योंकि हमें नहीं बताना क्या कि ये मुसलमान है। हाँ, हमें तो बताना पड़ेगा ना कि ये आदमी मुसलमान है। और अगर ये नहीं बताए ये मुसलमान है और नहीं बताए ये हिंदू है, तो यहां हिंदू मुसलमान का एंगल कैसे बनेगा? शर्म करो मीडिया वालों, और शर्म करो स्टूडेंट्स, बिल्कुल शर्म करो। कल से मैं ये आपसे हाथ जोड़कर, बेटा तुमसे बहुत बड़ी हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम लोग सब स्टूडेंट्स हो, लेकिन क्या जमाना आ गया देख लो कि मैं जो तुम्हारी माँ की उम्र की हूं, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं, मेरे बिहार के बच्चों शर्म करो, इनको छुड़ाओ और इनके पीछे जो पड़े हो ना कुत्तों की तरह, वो बंद करो। ठीक है ना? एक की भक्ति में, एक गुरु की भक्ति में दूसरे गुरु को गाली दोगे ना, तो नहीं सिलेक्शन होगा। मैंने एक बार एक बच्चे को कहा था कि पता है तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारा एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि मैडम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हम अपना पहला प्रेफरेंस रखेंगे क्योंकि उसमें कमाई बहुत है। बेटा भगवान कई बार तुम्हारा मेहनत ही नहीं, तुम्हारा नियत भी देखता है। इसीलिए अगर तुम एक गुरु के लिए दूसरे गुरु को गाली दे रहे हो ना, तो भगवान तुम्हारा नियत देखेगा कि अच्छा एक के पक्ष में है, दूसरा को गाली दे रहा है। बेटा बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, और ये दोनों तुम्हारे गुरु है। इसलिए मैं मानती हूं कि थोड़ा सा शर्म करो और कम से कम गुरुजनों का सम्मान करो। और मैं आज बताना चाहती हूं कि कौन है सही। इनफैक्ट दोनों गलत नहीं है, ये वक्त के मारे हैं, ठीक है, जिनका एक गधा स्टाफ एक गधे वाले रीजन से जाके एक को सर पर ऐसा फोड़ आया कि इन पर 307 लग गया। गलत बिहार प्रशासन है जिन्होंने इनका एक अदना सा स्टाफ की सारी गलती इनके सर पर थोप दिया।
गलत वहां का पुलिस प्रशासन है जो ऐसे स्टार टीचर को 4 कांस्टेबल भी आप नहीं दे पाए। वहां पे जो घटिया सड़क छाप जो लीडर्स है उनको आपने XYZ सिक्योरिटी दे रखा है। इनको 4 या 2 पुलिस कांस्टेबल भी दे दिए होते तो उस दिन ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि हम भी जब क्लास लेते हैं ना तो मेरा PSO बाहर बैठा रहता है। क्लास के अंदर तो सारे बच्चे, बाहर से कोई प्रॉब्लम ना, ये बाहर देखते रहते हैं। तो अगर पुलिस वाला होता तो उस दिन इमोशनल होके फायरिंग नहीं करता। और जो सब लोग कह रहे हैं कि अब रोशन सर गिरफ्तार हो गए, अब खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो सबसे बड़े गधे हैं, क्योंकि तुम अगले अपना तो खत्म कर चुके हो, अपने अगले 2 जनरेशन को ऐसे ही कूड़े के ढेर के बगल में जिंदगी जीने पर मजबूर करोगे। अगर आज तुम्हें ये दोनों गुरु नहीं मिले होते ना तो तुम सिलेक्शन तभी ले सकते हो जब गुरुओं का सम्मान करो, उनके पढ़ाए हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो, और ये बंद करो कि इनकी गिरफ्तारी कब होगी, इनकी हो चुकी। अरे मूर्खों, अगर एक की गिरफ्तारी हो गई तो सबसे पहले हमें इनको छुड़ाना है। जेल की हालत बहुत गंदी होती है, जेलों में बहुत गंदगी है। जेल में ये हालत है कि आप पूरा पैर फैला के सो नहीं सकते। हाँ ठीक है, ये इतने महान गुरु है कि इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अंदर जेल में कर्मचारी के रूप में और अलग अलग पोस्ट में काम कर रहे होंगे, वो थोड़ा बहुत इनका सम्मान करके अंदर ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन ऐसा गुरु जेल में रहने लायक नहीं होता यार। अब देश के यही विडंबना है, सोनम वांगचुक हो या रोशन सर हो, ये जेल में रहेंगे। खान सर फरार क्यों? उठ लटकी गिरफ्तारी की तलवार। और खान सर नहीं, अब आ रहा लिखा हुआ फैजल खान। मैं आज ही ध्यान दिया, अच्छा इनका नाम फैजल खान है, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, क्योंकि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। देखो कितना बढ़िया एंगल बन रहा है। ऐसे ही में तो मजा आता है, इंडिया में तो यही चाहिए यार, ऐसे ही मसाले खबरें चाहिए। तो मैं खान सर से कहूंगी सर, आगे जो आप अपने सारी कमाई लगाते जा रहे हैं ना अस्पताल में, थोड़ा सोच के लगाइएगा। एक भी टपका ना तो आपको वहां के लोग टपका देंगे, ठीक है ना, एक भी टपका, क्योंकि हजारों बचेंगे तो एक तो टपकेगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वहां पे जड़ी बूटी घरेलू नुस्खा यही सब करते हैं। क्योंकि जहां पे जितनी ज्यादा बेरोजगारी है, जितनी ज्यादा अनपढ़ता है, उतने ज्यादा सुपरस्टिशन होते हैं। वो लोग घर में मिर्च मसाला देके उसको कुछ ना कुछ टोटका करके आधमरा करके लाएंगे और आपके अस्पताल में वो टपक जाएगा, और उसके बाद आपके अस्पताल में तोड़फोड़ होगा, आपसे पैसे वसूले जाएंगे और आप फिर बन जाएंगे फैजल खान, जिहादी, मर्डरर। तो पहले सोच के चलिएगा। मैं अपने स्टूडेंट से कम ये उम्मीद नहीं करूंगी, और मैं चाहूंगी कि जहां पर ये झालमुड़ी मैडम मिले वहीं पर सीधा कमेंट करो कि ये हमारे घर का मुद्दा है। क्योंकि जानते हो इन लोग की किस्मत ही बड़ी अच्छी है यार। अरे कहे ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी किस्मत में ही एकदम फर्स्ट क्लास लिखा रहता है। ये मैडम पे जैसे हम लोग आए तब तक ये मामला हो गया, ठीक है। और ये मैडम भी क्या, देखो जरा ध्यान से, ये भी बिल्कुल चोर है। ये ऐसा भागी, सब इसके पीछे भागे। असली मुद्दा तो छोड़ दिया हम लोग भाई, पेपर लीक, भर्ती बोर्ड घोटाला, सब छोड़ दिए। कहां भागे? अंजना मैडम के पीछे। अरे यार किसके पीछे भाग रहे हो? ठीक है, अगर मैं क्लास में, मैं आपको बताती हूं, मेरे क्लास में हम लोग करीबन 67-68 बच्चे थे। मेरा रैंक हमेशा 2nd या 3rd आता था। और जिस समय अगर 4th या 5th के ऊपर चले गए ना, तो अगला 2 महीने तक, जब तक अगला एग्जाम नहीं निपटता था ना, तब तक घर में चू नहीं करते थे, ना नया कुछ चीज के लिए, और ना ही, क्योंकि उस समय तो टीवी वगैरह था नहीं, पिक्चर जाने के लिए भी बोलते नहीं थे कि पिक्चर जाएंगे देखने के लिए। अगले एग्जाम में जब थोड़ा ठीक कर लेते थे तब वापस कहते थे माँ पिक्चर देखने जाए, ठीक है ना। ये हालत थी उस समय जब 67 बच्चों में 4th 5th रैंक आ जाता था मेरा, तब की बात कर रहे हैं। ये बेशरम, इतना भी इनको शर्म नहीं है कि 157 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तब भी इतना मेकअप पोत के आके नौटंकी करती है। और आज मीडिया वाले के लिए ये फैजल खान है, लेकिन आज हमारे लिए आज भी ये खान सर है।
और ये हमारे लिए रोशन सर है। तो बच्चों, सबसे पहले ये प्रण लो अभी कि हमें सबसे पहले रोशन सर को बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर इन दोनों के बीच में मैं कोशिश करूंगी यार, दोनों के बीच में बैठ के मुद्दा सुलझाने का। दोनों को मैं डांटूंगी कस के, मैं दोनों से बड़ी हूं, इनको तो मैं पीट भी सकती हूँ, ये मेरे से इतने छोटे हैं, ठीक है। ये थोड़े सीरियस है, इनको पीटेंगे तो ये मुझे पीट दे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में मैं बैठ जाऊंगी, मैं दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि भाई आप लोग पुलिस प्रशासन से कह के बाहर 2-4 पुलिस वालों को बिठाइए, क्योंकि आपके जो स्टाफ है आधे दिमाग वाले हैं, ठीक है। दोनों के स्टाफ को मैं कहूंगी ये आधे दिमाग वाले हैं, और मैं एक चीज चाहूंगी कि ये दोनों अपनी रंजिश भूल के उसके बाद फिर बच्चों के मुद्दे पर लगे। और मैं इन दोनों का बहुत सम्मान करती हूं, और अब आपको मैं कंक्लूजन यही बताने जा रही हूं कि गलती बच्चों इन दोनों में से किसी की नहीं है, गलती है प्रशासन की, गलती है तुम बच्चों की, जो आज 2 कटघरों में खड़े हो गए हो। अभी सबसे पहले हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारे खान सर को, ये हमारे रोशन सर को बाहर लाना और इस मामले को थोड़ा सा शांत करना। आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए, मैं चाहूंगी कि आप इन सभी को प्यार दीजिए, इन दोनों को भरपूर प्यार दीजिए, लेकिन एक के प्यार में दूसरे से नफरत, एक से प्यार में दूसरे से नफरत मत करिए। ये दोनों हमें प्रिय हैं, दोनों से गलतियां हो सकती है, गलतियों का जो निपटारा होना चाहिए वो मारपीट नहीं हो सकता। अगर मैंने आपका पैम्पलेट फाड़ा, आपका पोस्टर फाड़ा, आप मेरा फाड़ दो, फिर मैं आपका फाड़ूंगी, आप मेरा भी फाड़ दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डांटूंगी, आपने मुझे डांट दो, हो गया खत्म मामला। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम इधर लगाएंगे, आप उधर लगाना, ऐसे हो जाए ना। मारपीट कहीं का सोल्यूशन नहीं है। मारपीट की शुरुआत जिसने की है, पूरा का पूरा मुद्दा उसी ने शुरू किया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं चाहूंगी अब खान सर के बच्चे और रोशन आनंद सर के बच्चे, अब आप लोग मिलके बस एक चीज का कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा, अब मुझे लग रहा है इनके लोगों ने अच्छे से अच्छा वकील, सीनियर लॉयर कर लिया होगा। अब इनको जल्द से जल्द बाहर निकालना है। आपको बता दें, इनकी जब गिरफ्तारी हुई है उसके 24 घंटे में इनको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करके जेल भेज दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि वो जेल कैसे चले गए, उनको बेल मिलना चाहिए था। बेटा एक बात बता देते हैं, 370 जो धारा होता है ना, उसमें सबसे पहले ये कानूनी प्रक्रिया है कि आपको तुरंत बेल नहीं मिलेगा, आपको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और उसके बाद वहां फिर बेल अप्लाई करके फिर बेल मिलेगा। अब आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मंडे को इनकी बेल को लगाना चाहिए और इनको सबसे पहले हमें बाहर लाना है। ये बहुत मुझे प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं, इनको सबसे पहले बाहर लाना है और इनसे मुझे बहुत प्यार है, लेकिन उनके लिए मैं इनको नहीं गवा सकती। ये भी मेरे आंखों के तारे हैं, इनको भी मैं गवा नहीं सकती। कोई भी इंसान अपने एक आंख के लिए दूसरा आंख को नहीं फोड़ लेता, दोनों आंख को बचाने की कोशिश करता है। तुम लोग भी बेटा, तुम्हारे पटना में ये 2 सितारे हैं, इन दोनों को बचा के चलना है। और तुम्हें मैं बता दूं कि बिहार में, पटना में, बिहार में खासकर हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पे एजुकेशन की बहुत जरूरत है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम्हारे पास बस एक ही चारा है, वो है एजुकेशन। एक ही तरीका है अपने आप को नीचे से ऊपर लाने का, और वो है एक सरकारी नौकरी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा खानदान में कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, कोई अंबानी अडानी नहीं है जो तुम्हें रातों रात कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे देगा और तुम अरबपति हो जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक चारा है, 60, 70, 80 हजार की एक नौकरी मिल जाए तो अपना घर परिवार पाल लोगे। और एक सरकारी नौकरी बहुत सम्मान दिलाता है, खासकर बिहार में, तो वो सम्मान मिल जाएगा। इसीलिए प्लीज इन दोनों सितारों को बचाइए। आपके ये दोनों 2 आंखें हैं बिहार के, एक आंख के चक्कर में दूसरे आंख को हम नहीं फोड़ेंगे, हम दोनों को बचाएंगे। सबसे पहले इनका बेल लगवाइए और अगर हो पाएगा, अगर मैं पूरी कोशिश करूंगी दोनों से बात करके,
दोनों के साथ बात करके, और मैं यही कहूंगी पुलिस प्रशासन को भी कि वहां पे आप पुलिस बल तैनात करिए ताकि इनके जो छुटभैये स्टाफ है उनकी इतनी हिम्मत ना बढ़े कि एक दूसरे की मार पिटाई कर सके। धन्यवाद।